हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं। बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपका तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स को ना पढ़ा हो। तो अगर आपने अभी तक हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप प्लीज जाकर उसको देखो। ठीक है, उस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस है उनको प्रैक्टिस करो बार बार, और जो उसके क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जांपल्स, उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो सभी आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये चैप्टर आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर ये जो चैप्टर है बच्चों, आगे देखो ऑर्गेनिक के जो पहले दो चैप्टर है अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, जैसे हेलोएल्केन, हेलोएरीन जो अभी हमने हुआ, और दूसरा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये दो चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो दो और चैप्टर्स हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों उनमें से आगे जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें से जो रिएक्शंस हैं वो इसमें से ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो आपको रिएक्शंस आपको बताई जाएंगी इस चैप्टर में, और जो लास्ट चैप्टर हमारा हुआ था सेम टू सेम वही रिएक्शंस आपको आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, आधी मैं बोल सकता हूं यहाँ पे आधी रिएक्शंस जो है ये आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं डायरेक्ट जो है एल्डिहाइड पढ़ लूं या फिर डायरेक्ट अल्कोहल पढ़ लूं, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीरियल वाइज चलना पड़ेगा। ये बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, आपने कोई भी चैप्टर उठा लिया, सॉल्यूशन उठा लिया तो सॉल्यूशन समझ आ जाएगा सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले, या सॉल्यूशन नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आ जाएगा। तो वहां पर ऐसा चलता था काम, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सारा सीक्वेंस में है। ये इस तरीके से है बच्चों, जैसे आप लोगों को मैं क्या करूं, एक छोटा बच्चा है उसको मैंने काउंटिंग नहीं सिखाई, ठीक है, काउंटिंग नहीं सिखाई, और मैं उसको डायरेक्ट क्या सिखा रहा हूं, डिवाइड मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं, तो क्या उसको समझ आएगा? वही चीज यहां पर है बच्चों। अगर हम लोगों ने, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट जो भी हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर या फिर अमाइंस को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो आपको समझ नहीं आने वाला। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो, अगर आपने हेलोएल्केन, हेलोएरीन नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर भूल जाओ, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी स्ट्रांग हो सकता है? कभी नहीं होगा। ये हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। तो इस वजह से आपको पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना, उसके बाद सेकंड, थर्ड, तो आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि भाई आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं तो यूनिट टेस्ट में एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर है, चलो भाई डायरेक्ट वो पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। तो बच्चों मेरा नाम है राजू सिंह और हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। देखो सबसे पहले जो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर होते क्या है पहले तो हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो ये कहता है, मैं आपको बताता हूं, देखो अल्कोहल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, जो आपको, जिसमें क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। तो अल्कोहल को पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले तो यही पता होना चाहिए ना भाई, अल्कोहल को पढ़ क्यों रहे हैं बच्चों हम? अल्कोहल को हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डे टू डे लाइफ में हमारी, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो, जिसमें क्या होता है, अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो चलो अच्छा, पहले मैं आपको अल्कोहल के बारे में समझाता हूं थोड़ा सा कि होता क्या है ये। देखो बच्चों यहां पर हम बोलते हैं कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय। ये सेम टू सेम बच्चों, जैसे आपने हेलोएल्केन पढ़ा था एंड हेलोएरीन्स पढ़ा था, सेम वही चीज है यहाँ पे। वहां पर आपने क्या करा था, हाइड्रोकार्बन मींस अल्केन में से आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन निकाल के एक हैलोजन ऐड कर दिया, तो वहां पे आपका हेलोएल्केन फॉर्म हो गया था। बट यहां पर जो है, यहां पर क्या है, यहां पे हैलोजन की जगह आपको OH ग्रुप लेना है। सिंपल है ना, इजी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेरिवेटिव कर देना इसको। ठीक है, डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो हमने एक अल्केन लिया, ये हमारा कोई अल्केन है, जैसे RH, ये अपना अल्केन है। ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और एक OH ग्रुप को जोड़ दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका अल्कोहल।
ठीक है बेटा, समझ आई बात। तो अगर आप यहां पर क्या करते हो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक OH ग्रुप जोड़ देते हो, तो आपका क्या बनता है, ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 माइनस हाइड्रोजन प्लस OH, CH3OH। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हो कि एक हमने अल्केन लिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपका ये मिथेन है, तो मिथेन में से मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन को निकाला और उसमें एक OH ग्रुप प्लेस कर दिया। यही सेम चीज बच्चों हम पहले कर रहे थे। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप लोग जो है OH की जगह X ग्रुप मींस हैलोजन को ऐड कर रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद आया? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, कह रहा वेयर अल्कोहल, तो कहता है वेयर अल्कोहल आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, अल्कोहल जो होते हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के होते हैं, और जो फिनोल होते हैं वो एरोमेटिक से बने होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक में अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिनोल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कहता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, जैसे यहां पर आपका जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, इसमें से क्या कर दो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, एक OH जोड़ दो, तो यहां पर आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है फिनॉल, या फिर इसी फॉर्म में लिख देता हूं, ये आपका फिनॉल बन जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक का एग्जांपल है बच्चों, ये मत समझा करो एरोमेटिक सिर्फ बेंजीन होता है, ऐसा नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक का एग्जांपल है। ठीक है, एरोमेटिक में आपका एंथ्रासीन भी आता है, बहुत से आते हैं, बट यहाँ पे हम कॉमनली इसको यूज करते हैं, तो ये मत समझना कि भाई एरोमेटिक सिर्फ बेंजीन होता है। तो यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में अगर मैंने क्या करा बच्चों, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में सारी पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है सॉरी, तो बेंजीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल के उस पे OH ग्रुप प्लेस कर दूं, तो बच्चों क्या बन जाएगा, वो बन जाता है हमारा फिनॉल। क्लियर? तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिथेन, और ये क्या हो गया बच्चों आपका मिथेनॉल। क्लियर? नेमिंग अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर हमने समझे कि आपका अल्कोहल ग्रुप क्या है, ठीक है, एंड जो आपका क्या कहते हैं फिनॉल ग्रुप कौन सा है। तो एक बार चेक करो, देखो यहां पे क्या कह रहा था, ये कहता है कि जो आपका क्या कहते हैं वेयर अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल कर देना इसको, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वेयर फिनोल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है बेटा, OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो OH ग्रुप को एलिफेटिक रिंग के साथ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ लगा दो, और यहां पर अगर आपको फिनोल बनाना है तो एरोमेटिक रिंग के साथ लगा दो। सिंपल सी है। ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH प्लेस किया, ROH, एंड यहां पर भी एक H निकाल के OH प्लेस किया, तो यहाँ पे बन गया आपका फिनोल। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, इतना समझ आ गया, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ईथर। ईथर में भी रिगार्डेड एज क्लास कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्कोहल और फिनोल बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। ये क्या कहता है, ये कहता है ईथर ऐसे बनता है अगर आपने बच्चों देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर आपका एक अल्कोहल ग्रुप है ये, ठीक है, ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल ग्रुप से स्टूडेंट आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह कोई एक R ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप डाल देते हो, तो ये आपका ईथर बन जाएगा। ठीक है, ईथर का जनरल फॉर्मूला ही ये होता है ROR। ठीक है, दोनों तरफ R होना चाहिए। अब ऐसे ही बच्चों यहां पर आपका एरोमेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक ईथर भी होता है, जैसे ये। ठीक है, यहां से आपका ये हाइड्रोजन हटाओ और एक R ग्रुप लगाओ, तो AROR। ठीक है, तो ये आपका ईथर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपके ईथर बनते हैं, ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या चेक करा बच्चों, यहाँ पे आपने चेक करा कि भाई अल्कोहल देखो, ठीक है, तीनों ध्यान देना, तीनों एक जगह पे करा देता हूं।
अल्कोहल जो आपने क्या कहते हैं अल्कोहल जो बनाया था, ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH ग्रुप जोड़ा, ठीक है, तो ये आपका अल्केन था, इसमें से निकालते हो तो बनता है बच्चों आपका अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, एरोमेटिक रिंग में से एक, या बेंजीन ही दिखा देता हूं, ये बेंजीन था बच्चों, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के आपने OH ग्रुप प्लेस किया, तो बच्चों ये बन जाता है आपका फिनॉल, बेंजीन एंड ये फिनॉल। क्लियर, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद अल्कोहल ग्रुप में से स्टूडेंट्स आप क्या करते हो सॉरी, यहां से H निकाल के OH अगर आप प्लेस करते हो तो ये बनता है बच्चों आपका ROR, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा ईथर। तो इस तरीके से यहां पर बच्चों आपका जो है ये कंपाउंड जो होते हैं फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना, अल्कोहल, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH प्लेस करो, फिनॉल, बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक रिंग, ठीक है, कोई भी एरोमेटिक रिंग में से एक H निकाल के OH लेकिन ध्यान रखना फिनॉल आपका तभी बनेगा जब एरोमेटिक कोई भी ना हो, मतलब सिर्फ बेंजीन ही हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पे कि जो एरोमेटिक है वो सिर्फ बेंजीन, वो आपका बेंजीन नहीं होता, वो आपके नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन फिनॉल आपका बेंजीन से ही बनता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद अल्कोहल में अगर आप एक हाइड्रोजन हटाओ तो OH लगाओ तो ये आपका ईथर बनता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपके ये तीनों ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप में आप सिमिलैरिटी क्या चीज चेक कर रहे हो, यहां पर आप देखो जो सिमिलैरिटी है तीनों ग्रुप में वो है आपका जैसे R, ये OH बॉन्ड, ठीक है, RO बॉन्ड, जैसे यहां पे AR, ये ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, फिनॉल में, एंड जो आपका ईथर है ROR। तो आप देख सकते हो तीनों ग्रुप को एक, मतलब ये चैप्टर में, इस चैप्टर में तीनों चीजें एक साथ क्यों पढ़नी है, तीनों में जो O ग्रुप है, ठीक है, वो बीच में आ रहा है और साइड में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां से देखो आपने R हटा के AR लगा दिया तो ये बन गया, ठीक है, अल्कोहल में से H हटा के ये लगा दिया तो ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये तो मैंने बात कर ली किसकी ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप है, और ये जो आपका ईथर ग्रुप है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसका डे टू डे लाइफ में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चेक करते हैं डे टू डे लाइफ में कहां यूज होता है। देखो बच्चों, ये सारी चीजें आपने अपने घरों में देखी होंगी, ठीक है, आसपास घरों के। तो वही मैं आपको, वैसे तो देखो अल्कोहल के बहुत सारे यूज हैं, मैं आपको वो यूजेस बता रहा हूं जो आपने, ठीक है, देखा होगा, अपने घरों में भी देखने को मिला होगा आपको। ये जो शुगर है बच्चों, इसको हम बायोमोलिक्यूल में बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, OH ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप से जो है ये बनी होती है, इस वजह से अल्कोहल को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉटन। ये जो कॉटन है बेटा, इसके अंदर भी, इसमें भी क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें OH ग्रुप होता है। आगे हम इसे बायोमोलिक्यूल में बच्चों यही पढ़ना है, ठीक है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें। ये जो पेपर है बच्चों, इसमें भी क्या है, OH ग्रुप है। तो जो भी आप पेपर यूज कर रहे हो उसमें क्या है, OH। जो आप कॉपी यूज करते हो, नोट होते हैं हमारे, कैश होता है ना, कैश, ठीक है, तो उसमें भी ये होता है, पैसे जो होते हैं। उसके बाद कहीं भी पेपर आप देख लो तो वहां पर आपको OH ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें, ऐसे आपके परफ्यूम, ठीक है, सोप, ऐसे बहुत से आपके एग्जांपल हैं। सोप बनाने में अल्कोहल का यूज किया जाता है, परफ्यूम, डीओ में भी अल्कोहल यूज किया जाता है। अब वो बोलते, कंपनी वाले बोलते ऐसे हैं कि भाई नॉन अल्कोहलिक है, लेकिन होता उसमें भी अल्कोहल है। ऐसी इंक जो होती है आपके पेन की, ठीक है, मार्कर की, तो उसमें भी क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल का काफी यूज है, ठीक है। और अल्कोहल की हेल्प से, OH ग्रुप की हेल्प से हम कई सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें भी प्रिपेयर करते हैं। तो इस वजह से इसका डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा हमारा जो है इंपॉर्टेंस है। हमारे घरों में इतनी सारी चीजें, जैसे मैंने आपको गिनवा दी, जो आपका
डीओ, परफ्यूम, ठीक है, सुबह शुरुआती इसी के साथ करते हो, सोप यूज करते हो, वहां पे अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद परफ्यूम डीओ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये पेपर हो गया, ठीक है, कॉपी, इंक, पेन से काम करते हो, मतलब हर चीज में आपका अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यूज किया जाता है कहां पे, एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। आपको कभी भी खांसी, कफ हो जाता है तो वो जो आपने देखा होगा, जो सिरप आपको डॉक्टर देते हैं, उस सिरप के अंदर भी अल्कोहल का कुछ अमाउंट होता है, ठीक है। तो मतलब अल्कोहल आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाएगा, इस वजह से अल्कोहल को स्टडी करना काफी जरूरी है। तो OH ग्रुप हमें इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ना है और बहुत मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि यहां पर ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत इजी है। OH ग्रुप मजा आ जाएगा, लेकिन कंडीशन में तभी कह रहा हूं मजा आप लोगों को तभी आएगा जब तक आपने क्या है, पुराना चैप्टर अच्छे से नहीं करा। जिसने पुराना चैप्टर अच्छे से नहीं करा वो बस रोता ही रहेगा। देखो मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप पढ़ाई करते हो तो बच्चों देखो, पढ़ाई तो पूरे साल ही करनी है, तो या तो खुश होके कर लो या फिर वही अब माइंड में रोते रोते कर लो, ठीक है। अगर आप रोगे तो बेटा कभी भी पढ़ाई आपके साथ प्यार नहीं करेगी, ठीक है। कोई भी चीज आपसे प्यार तभी करेगी जब आप उससे खुशी खुशी आप उससे मिलो, ठीक है। तो पढ़ाई जब भी करने जाते हो तो एक इंटरेस्ट के साथ जाया करो, ठीक है, एक इंटरेस्ट के साथ जाया करो कि भाई आज तो मुझे जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। कितना मजेदार चीज है यार, हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड इतनी सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिल रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से पूरा इंटरेस्ट दिखाया करो, ठीक है, और ये सोच के पढ़ा करो हमेशा कि मैं सीख रहा हूं कुछ। आप ये सोच के पढ़ोगे कि भाई सिलेबस खत्म करना है, पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर तो भाई फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो वही है, नंबर भी नहीं आते ऐसे बच्चों के, ठीक है। तो आज से सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट आपको दिखाना है। और ये इन सब चीजों पे तो यार, इन सब चीजों में तो इंटरेस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। ये तो आपको देखो इंटरेस्ट कहां नहीं आता, जो बहुत दूर है हमसे चीजें, ठीक है, मतलब जिसका हमारा डे टू डे लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। मैथ्स में जैसे मैं बोलूं, ठीक है, जैसे मुझे मैथ्स पसंद नहीं था, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं दिखती थी मुझे डे टू डे लाइफ में। वैसे मैथ्स है बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने ये नहीं कहा कि मैथ्स बहुत बेकार है। अब हर किसी को जो है, ठीक है, उस टाइम पे मुझे जो है केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छा लगता था, फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि इसकी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस देखने को मिलती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैथ्स में नहीं पढ़ता था, मैथ्स में पढ़ता था फिर भी, लेकिन अच्छा ज्यादा मुझे ये लगता था, बस ये था, ठीक है। तो वही है, ठीक है, मैथ्स का भी हर सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और मैथ्स की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पता चले तो मुझे सुन के जो है मैथ्स पढ़ना छोड़ दो, नहीं, मैथ्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे वहां पे मैक्सिमम, अगर मेडिकल लाइन को छोड़ दे तो मैक्सिमम जगह पे आपको मैथ्स देखने को मिलता है। तो मैथ्स को अच्छे से करना है भाई, ठीक है। और साथ में ये तो है ही अपने मजेदार सब्जेक्ट, तो इसको और मजेदार बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्या कहते हैं पहले टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, पुराना रिवीजन करके आ जाओ। फिर मैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को नोमेनक्लेचर सिखाता हूं कि नेमिंग कैसे करते हैं। फिर कुछ हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है आप लोगों की, उसको भी करेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस। तो आज के लेक्चर को यही करते हैं, आज बस हमारा इंट्रोडक्शन था, कल से चैप्टर स्टार्ट होगा, मतलब कल का मतलब है बच्चों नेक्स्ट क्लास से। तो नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस, मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा प्रैक्टिस करो करो करो, लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं। लेकिन मैं आपको 1000 बार बोल दूंगा बेटा वीडियो लेक्चर में हमारे, कि मतलब सारे वीडियो लेक्चर को काउंट कर लोगे तो 1000 बार मैंने ये बोल दिया होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 1000 बार बोलने के बाद भी तुम्हारे कान में एक बार भी बात नहीं जाती, दिक्कत ये है। तो प्लीज प्रैक्टिस करो, हाथ चलाओगे तभी ऑर्गेनिक आएगी, नहीं चलाओगे तो बस भूल जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो को ओपन करो, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा एनर्जी लेके आओ, ये नहीं वही रोते रोते वीडियो लेक्चर है तो भाई सो के देख रहा है एक बच्चा, नींद आ गई सोते सोते, ठीक है, मतलब लेटे लेटे ही नींद आ गई। तो इस तरीके से नहीं देखना बेटा, पूरा इंटरेस्ट के साथ नहा धो के फ्रेश होके वीडियो लेक्चर को चलाओ और मजे से सुनो, हेडफोन लगा लो और एंजॉय करो क्लास को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।